जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में अपने दौरे के दौरान करीब 479 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपदों में शामिल था और विकास के मामले में प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। उन्होंने कहा कि उस समय न तो बेहतर सड़कें थी और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। फतेहपुर जिले में भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में हर जिले का समान रूप से विकास करना है। विकास की योजना की बात होती है, सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, और वह आपके जनपद में होता है। फतेहपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अगुवाई में अपराध के रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जुलाई महीने में पुलिस द्वारा 66 गुंडा एक्ट, 3 गैंगस्टर, 9 हिस्ट्री शीटर और 4 गैंगों का पंजीकरण कराया गया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो हमारी फतेहपुर पुलिस है उसने जो आदतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध हमने 66 ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे गुंडा की चालानी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसी के साथ साथ 3 गैंग्स पे हमने गैंगस्टर की कार्रवाई करवाई है। कुछ लोग हमने इसमें पकड़े भी हैं, निरुद्ध भी करे हैं। उसके साथ साथ इनकी जो अवैध संपत्ति है उनका भी चिन्हांकन करके 14 की इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस महीने 17 अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया है, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर जिले में कुल 64 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 12,000 गौवंशों के रहने, खाने व मेडिकल की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवव्रत गंगवार के मुताबिक जनपद में मौजूदा समय 64 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें 46 अस्थायी गौशालाएं हैं। फतेहपुर में कुल हमारी इस समय वर्तमान में 64 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें हमारे 46 अस्थायी गौ आश्रय स्थल हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 3 काजी हाउस हैं, 2 कान्हा हाउस हैं एवं वृद्ध गो आश्रय स्थल हमारे दे रहे हैं, जिनमें सभी 64 गो आश्रय स्थलों में हमारे 12,000 गोवंश संरक्षित हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में जल भराव एवं उसकी निकासी हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी भी हमारे केवल 2 गो आश्रय स्थलों में जहां पानी की समस्या कुछ शेड में आ गया था, उसको हमने पानी का निष्कासन दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। फतेहपुर जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जलंधर रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। करीब 33.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। पूर्ण विकास के बाद फतेहपुर रेलवे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुगम आवागमन, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जिला अस्पताल में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नवजात शिशुओं का केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनकी माताओं को किट का वितरण भी किया एवं एक पौधा भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज में बेटी के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। आज की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, सेना, चिकित्सा और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना तथा महिला एवं बाल कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य प्रत्येक बेटी को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। सभी का दायित्व है कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँचे। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का। चित्रकूट
इसमें प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की करीब 84 करोड़ रुपए लागत वाली 31 परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें 15 परियोजनाएं अकेले चित्रकूट की हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में प्रयागराज चित्रकूट, बांदा चित्रकूट और कौशाम्बी चित्रकूट मार्ग पर थीम आधारित प्रवेश द्वार, बेड़ी पुलिया से शंख चौक तक पर्यटन विकास, रामघाट पर कथा स्थल और तुलसी घाट पर आरती स्थल सहित कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। परानू बाबा आश्रम, मानिकपुर के लैना बाबा मंदिर, मारी माता मंदिर और बोड़ी पोखरी के सौंदर्यीकरण तथा हाई मास्ट लाइट लगाने के कार्य भी प्रस्तावित हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ चित्रकूट की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक की निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं करीब 8 करोड़ रुपए लागत से परंपरा वन स्टॉप सेंटर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटकों को एक ही स्थान पर पर्यटन, संस्कृति और विरासत से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं मिल सकेंगी। चित्रकूट में औद्योगिक विकास की नई राह खुलने जा रही है। रामसैया के पास हरसौली, रानीपुर, खाकी और संग्रामपुर गांवों में करीब 50 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। करीब 3 साल के इंतजार के बाद सामने आए इस प्रस्ताव को चित्रकूट के साथ पूरे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों के साथ MSME इकाइयों को भी स्थापित किए जाने की योजना है। प्रशासन की कोशिश है कि हिंडाल्को, NTPC और NCL जैसे बड़े औद्योगिक समूहों के निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ कारोबार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग चिन्हित भूमि का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और पहुंच मार्ग समेत जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि जो जनपद मुख्यालय के 20 किलोमीटर के अंतर्गत हो, उसे ढूंढा जाए जहाँ पे इस प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा सकता है। और उसके लिए रामशैया भूमि जो है चिन्हित की गई है, उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव शीघ्र तैयार करके उसे शासन भेजा जाएगा। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ चित्रकूट में हर घर तिरंगा अभियान 2026 जोश व उत्साह के साथ जारी है। अभियान के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1,20,000 राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण और वितरण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध तरीके से ध्वजों का निर्माण और वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भारतीय ध्वज संहिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप करने तथा गुणवत्ता और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। 9 अगस्त से शुरू है यह आयोजन 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ वंदे मातरम का गायन कर सकते हैं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी डिजिटल अभियान में साझा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से राष्ट्र प्रेम, एकता और गौरव के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बीते दिनों जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। राजकीय जिला पुस्तकालय में संचालित इस कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क मार्गदर्शन और अध्ययन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सत्र 2025-26 में 301 विद्यार्थियों के पंजीकरण के मुकाबले नए सत्र 2026-27 में 360 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जो योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। हमारे यहाँ इस समय भी पंजीकरण पूर्ण रूप से खुला हुआ है। अभी भी कोई बच्चे चाहते हैं तो वो प्रवेश यहाँ पे कर सकते हैं। सभी परीक्षाएं पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हमने प्रयास किया है कि सबसे बेहतर टीचर्स को हमने हर एक टीचर को यहाँ इंटरव्यू किया गया। आप सबके लिए ही ये कोचिंग आयोजित की जा रही है, अच्छी शिक्षा मिले, उद्देश्य यही है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से नियमित रूप से 8 से 10 घंटे अध्ययन करने, सोशल मीडिया से अनावश्यक दूरी बनाए रखने और इंटरनेट का उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करने का आह्वान किया गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।